घर की और किचन के काम करते समय कुछ टिप्स के थ्रू किया जाए तो हमारा घर का और किचन का काम बहुत आसान होने के साथ साथ हमारा पैसा भी कुछ बचत हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ टिप्स एंड हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी। यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप तक। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टिप्स। गर्मियों का सीजन में ये प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ होती है कि हम नहाने के बाद 10 मिनट ही नहीं जाता है, उससे पहले ही पसीना टपकना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ पसीना के कारण शरीर में से बहुत ही बैड स्मेल भी आती रहती है। तो आज मैं ऐसा टिप्स लेकर आई हूँ आपके लिए जिससे आपका शरीर में से पसीना बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके लिए जब भी आप नहाते हो, जो पानी में आप नहाओगे उस पानी के अंदर आपको क्या करना है, 1 चम्मच खाने का सोडा ऐड कर देना है। ध्यान रखिएगा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा नहीं। उसके बाद आप सोडे को पानी के साथ मिक्स कर लीजिएगा अच्छे तरीके से और आप उस पानी से नहा लीजिएगा। देखिएगा आपका शरीर में से बिल्कुल भी पसीना नहीं टपकेगा, साथ ही साथ आपका शरीर में कोई बैड स्मेल भी नहीं आएगा। आप इसे एक बार करके जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगा होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारा अगले टिप्स की तरफ। और अगली टिप्स है मेरा बिंदी को लेकर। हम भारतीय महिलाओं को बिंदी लगाने का बहुत शौक रहता है। साथ ही साथ हम महिलाओं के लिए ये बहुत एक खास श्रृंगार भी होती है। तो गर्मियों में क्या होता है, जब भी हम बिंदी को लगाते हैं माथे पे और पसीना के कारण ये बिंदिया हमारा टिकता नहीं है। कई बार देखा जाता है माथे में से ये हट चुका है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका बिंदी माथे पर हफ्ते तक टिकी रहेगी। इसके लिए आप क्या कीजिए, जब भी बिंदी को लगाते हो माथे पर, उससे पहले बिंदी के डब्बे को 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। इससे क्या होगा, इसका जो गम है वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा और ये अपना काम करेगा। उसके बाद आप इस बिंदी को लगाइए, देखिएगा बिल्कुल भी ये निकालने वाला नहीं है, चाहे आप जितना भी रगड़ लीजिए। तो गर्मियों में बिंदी लगाने के टाइम ये ट्रिक्स को जरूर फॉलो कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगी होगी। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारा अगले टिप्स के लिए। गर्मियों का मौसम में बारिश शुरू होने से पहले ही चींटियां बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाती है। जैसे कि घर का आंगन में, कभी कभार तो ये खाने पीने का चीजों में भी चढ़ जाते हैं। अगर आप भी इन चींटियों से परेशान है तो आप क्या कीजिए, जहाँ पर भी आपको चींटियां दिखे वहाँ पर आप क्या कीजिए, हल्दी छिड़क दीजिए। हल्दी छिड़कते ही आप देखिएगा थोड़ी ही देर में ही चींटियां जो है भाग जाएगा, दोबारा वहाँ पर लौट कर नहीं आएगा। हल्दी का जो खुशबू है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, जिसके लिए ये तुरंत ही यहाँ से रवाना हो जाते हैं। तो आपको भी इन चींटियों से छुटकारा पाने के लिए हल्दी का छिड़क कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला टिप्स। और अगले टिप्स है मेरा मोबाइल को लेकर। जिनके घर में बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं या तो छोटे बच्चे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रात को रोशनी जलाकर सोते हैं। और आजकल सभी का घर में तो मोबाइल होता ही है, तो आजकल सभी लोग क्या करते हैं, मोबाइल का लाइट जला करके ही रखते हैं ज्यादातर। और जब आप मोबाइल का लाइट जलाकर रखते हो तो मोबाइल का लाइट से क्या होता है, बहुत ज्यादा आंखों में चिपकता है, तो इससे हमें थोड़ा परेशानी होती है। तो मैं इसके लिए लेकर आई हूँ एक छोटा सा टिप्स जिससे आपका आंखों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। आपको क्या करना है दोस्तों, जब भी आप मोबाइल का लाइट को जलाते हो उसके ऊपर आपको इस तरह से छोटा सा एक बोतल रख लेना है। इस तरह से बोतल जब आप रखोगे, देखोगे इसका जो रोशनी है कई हद तक कम हो जाएगी और आंखों में तो बिल्कुल भी नहीं चुपकेगी। तो आप चाहो तो इसमें ग्रीन बोतल भी रख सकते हो। अगर आप ग्रीन बोतल रखना चाहते हो तो इस तरह से उजाला इसका आएगी, तो इससे भी आपका कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो अगर आप भी मोबाइल का लाइट जला के रखते हो तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टिप्स के लिए। और नेक्स्ट टिप्स में हम देखेंगे किचन सिंक की एक बहुत बढ़िया सा हैक्स, क्योंकि किचन सिंक का यूज सबसे ज्यादा लिया जाता है और किचन सिंक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। तो देखिए इस तरह से पानी जाम होना, इस तरह से प्रॉब्लम हमेशा ही देखी जाती है। तो इस तरह से प्रॉब्लम के लिए छुटकारा पाने के लिए एक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपका सिंक बिल्कुल भी जाम नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लेना है इस तरह से आलू या प्याज वाला जो बोरी आती है ना प्लास्टिक की, वही बोरी आपको लेना है। ये बोरी आपको आसानी से मिल जाएगा, या तो हो सकता है आपका घर में भी पड़ी हो। तो ये बोरी हमारा सिंक के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो आपको करना क्या है, इस बोरी को इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह से एक टुकड़ा हमें निकाल लेना है। और उसके बाद हमें इसको गोल शेप देते हुए इसको कटिंग कर लेना है। और इसको इस तरह से कटिंग करने के बाद चलिए देखते हैं सिंक में हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। और सिंक का जो ढक्कन है
यानी कि जाली है उसके ऊपर हमें इस बोरी के टुकड़े को इस तरह से लगा लेना है और नीचे से हमें एक रबड़ की मदद से इस तरह से इसको बांध लेना है ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए और ये आसानी से निकल कर नहीं आ पाए बाहर। और इस तरीके से रबड़ लगाने के बाद हम इसको सेट करके बिठा देंगे। उसके बाद आप इसके ऊपर जितना भी कचरा डालिए, जितना भी मर्जी बर्तन माजिए, जो भी करिए, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी कचरा जाने वाला नहीं है। जो भी कचरा आप डालोगे इसके ऊपर ही इकट्ठा हो जाएगी। उसके बाद आप आसानी से उठाकर फेंक दीजिए। आपका सिंक जो है बिल्कुल भी जाम नहीं होगी। सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पर 1 रुपया खर्च होने वाला भी नहीं है। जो चीज हम यूं ही फेंक देते हैं वही चीज से हम बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइजर बना के सिंक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा ताकि इस तरह से वीडियो में जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो मिलेंगे और एक ऐसा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।